नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। इस वक्त तमाम खबरों के साथ मैं हूं आसिया। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बीजेपी ने घोषणा पत्र को लेकर जनता से अपने सुझाव मांगे हैं। बीजेपी की ओर से इसे लेकर व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। काम देखेगी गीता कोड़ा के बारे में आप सब लोगों को पता ही है। और कौन? प्रदीप सिन्हा। अच्छा, वो पुराने ही है प्रदीप सिन्हा जी, वो तो आप सब लोगों से परिचित है। तो इस प्रकार के 4 नए प्रवक्ता को हमने नियुक्त किया है। उसमें से 2 लोग तो आप लोगों से परिचित ही हैं। गीता कोड़ा भी परिचित नाम ही है, खाली दायित्व के साथ हमने थोड़ा परिचय करा दिया और अभी आए नहीं है वो। और अजय शाह जैसे हमने कहा कि उनसे भी आप सब लोग परिचित नहीं होंगे, लेकिन हो जाएगी। और फिर प्रदीप सिन्हा को तो आप लोग जानते हैं, पहले भी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम करते रहे, तो ये परिचय था। बाकी आप सबको बताया ही। अभी यहाँ जो अनंत ओझा जी है, इस घोषणा पत्र समिति के ये संयोजक है। आप सबको पता है कि घोषणा पत्र राजनीतिक दल के संकल्पों का एक प्रकार से एक दस्तावेज होता है, और उसमें से राजनीतिक दल के जो दृष्टिकोण का वो एक दर्पण भी होता है। जो कि घोषणा पत्र जब तैयार होता है, जब घोषणा पत्र हम सब लोग जारी करते हैं, तो आप सबको पता है, यानी पूरा राज्य को, देश को ये पता चल जाता है कि दल का दृष्टिकोण क्या है, सरकार बनने के बाद अगले वो क्या क्या काम करने वाली है, किस दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी। तो उसका वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आता है सबको। तो हम अपने घोषणा पत्र को घोषणा पत्र नहीं, बल्कि हम लोग उसको संकल्प पत्र कहते हैं। बाकी दल का तो आप सब देखते होंगे, घोषणा कर देता है सिर्फ घोषणा के लिए, लेकिन उसको पूरा नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा पत्र जारी करती है, तो उसको हम लोग घोषणा पत्र ही नहीं, बल्कि उसको हम लोग संकल्प पत्र मानते हैं। भाई हमारा संकल्प है वो काम। देख, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान के बाद देश भर में सियासत गर्म है। उन्होंने कहा था कि जिस तरह बीजेपी बंगाल में उपद्रव मचा रही है, अगर बंगाल का कुछ हुआ तो उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड में हम आग लगा देंगे। जिसे लेकर बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा कि दिया जलने से पहले भभकता है, उसी तरह बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हाल है। उनकी सरकार जल्द ही जाने वाली है। बीजेपी की पार्टी की एक प्रवृत्ति है, प्रकृति है, वसुधैव कुटुंबकम वाली पार्टी है। पूरे ब्रह्मांड को अपना भाई, अपनी प्रजा, अपना परिवार मानती है। वैसे पार्टी की यह राजनीति दृष्टि से ऐसा कुछ नहीं है। ये वैसे लोग हैं जिनके पास कोई इशू नहीं है। अब अपनी गलती छिपाने के लिए अब करे कि बीजेपी आग लगा रही है। बीजेपी ने कहा था कि किसी महिला के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो जाए। किसी ने कहा था लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी अपनी बात कहने के लिए। आंसू गैस की गोली छुड़वा रही हैं, कभी AK-47 से गोली छुड़वाएंगी, गोली मरवा भी सकती हैं, ईंट पत्थर भी चलवा सकती हैं। इसलिए लोकतंत्र में ऐसे कुकृत्य का कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। और ममता दीदी को नैतिकता के आधार पे पार्टी छोड़ देना चाहिए और राजनीति से संन्यास ले लेनी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर राज्य के पहले अत्याधुनिक खेल एकेडमी का उद्घाटन करेंगे। यह ऐतिहासिक क्षण बिहार के खेल जगत में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। राजगीर के हिंदुपुर ठेरा मौजा में 90 एकड़ भूमि पर 750 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा ये विशाल खेल परिसर न सिर्फ राज्य के युवा खिलाड़ियों के लिए वरदान साबित होगा, बल्कि देश के खेल मानचित्र पर बिहार को एक नई पहचान देगा। उद्घाटन समारोह में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री 9 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के लिए नकद पुरस्कार और सम्मान से भी नवाजेंगे। खेल विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस अकादमी के साथ साथ बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना राज्य में खेल शिक्षा और अनुसंधान को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।
गया शहर के सर्किट हाउस में भाजपा विधायक और उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी डॉक्टर संजीव चौरसिया ने प्रेस वार्ता कर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने देश में हिंसा फैलाने का आरोप लगाया। भाजपा विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपराधियों और बांग्लादेशियों के संरक्षक बनी हुई हैं और उनके शासनकाल में बंगाल में हिंदुओं का नरसंहार बढ़ा है और ममता सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। अपराधियों के खिलाफ कोई भी वहां कार्रवाई नहीं हो रही। डॉक्टर संजीव चौरसिया ने बंगाल की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर की हत्या के मामले में ममता सरकार ने अपराधियों को बचाने के लिए सबूतों को मिटाने की कोशिश की। जिस प्रकार से घटनाक्रम देश में हो रहा है, बंगाल के घटनाक्रम पे माननीय राष्ट्रपति महोदया जी की भी टिप्पणी आपके संज्ञान में है कि वहाँ महिलाओं के साथ किस प्रकार से जो घटनाक्रम हुआ है। डॉक्टर मोहित देवनाथ की घटना आपको ध्यान में है कि जिस प्रकार से निर्मम हत्या भी हुआ है और साक्ष्य मिटाने का अनेक प्रयास ममता बनर्जी सरकार के द्वारा किया गया, अलग अलग प्रकार से क्रमशः कि किसी भी प्रकार से उजागर ना हो पावे, उजागर होने के पश्चात उसमें तथ्यात्मक पहलू पर गहराई पूर्वक विचार ना हो पावे, यानी कि सब प्रकार से ममता बनर्जी की सरकार अब पूरी तरह से घिरी हुई है सरकार है। और हद तो तब हो गई कि जब ममता बनर्जी इस बात को धमकी देने का काम कर रही है कि बंगाल में अगर किसी प्रकार का कुछ हुआ तो बिहार से लेकर देश भर में आग लगाने की जो बात कही है। बंगाल में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने घटनाक्रम को विरोध करने का काम किया और आंसू गैस से लेकर जो जो घटनाक्रम हुए सब करने का काम सरकार ने दबाने का काम आवाज को किया, तो आज बताना चाहते हैं कि बांग्लादेश की तरह घटनाक्रम जो बंगाल में चालू रखी हुई है, हिंदुओं के साथ जो बांग्लादेश में अत्याचार हुआ है, उसके खिलाफ तो ममता बनर्जी और इंडी गठबंधन ने किसी ने, सलमान खुर्शीद ने किसी ने विरोध दर्ज तक नहीं किया। बेगूसराय में फिर पुलिस की गुंडागर्दी सामने आई। पुलिस द्वारा गलत तरीके से गिरफ्तारी का विरोध करने पर आरजेडी नेता के परिवार की बेरहमी से पिटाई की गई है। सभी लोग बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में एडमिट हैं और दोषी पुलिसकर्मियों पर डीएम, सीएम से लेकर डीजीपी तक से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं आरजेडी नेता द्वारा पुलिस पर इन आरोपों को एसपी ने निराधार बताया है। दरअसल ये पूरा मामला बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर से सामने आया, जहां पुलिस पर 2 महिलाओं और नाबालिग को थाने लाकर बेरहमी से पिटाई का आरोप लगा है। महिला और नाबालिग का बस इतना ही कसूर था कि इन्होंने गलत तरीके से गिरफ्तारी पर आपत्ति जताई। फिलहाल तीनों घायलों का इलाज बेगूसराय सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रेस रिलीज जारी कर बेगूसराय एसपी मनीष ने बताया कि पुलिस के द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। पुलिस पर लगे सारे आरोप निराधार हैं। नहीं हुई थी, बस दूसरे आदमी के साथ घटना हुई थी। बस 5 गाड़ी आया पुलिस और मेरे पति को खोजने लगे। बोले कहाँ है तुम्हारे पति? बोले कि हम बोले यहाँ नहीं है, दूसरा जगह है। बोले कि बुलाओ उस बुढ़वा पति को, नेतागिरी करता है, उसको हम बताते हैं कैसा नेतागिरी करता है उसे। तो हमको बेटा बोले कि पापा घर में नहीं है, उधर गए हुए हैं। कल के चलो बताओ। बउआ हम मतलब जाते थे, मतलब बस रास्ते से खींच लिए, घर से खींच कर, और उसके बाद बोले कि नहीं बताएगा कहाँ है नहीं है। ये बोले कि हमको पापा बता कर गए हैं कहाँ गए हैं से। बोलते कि नहीं बताए हैं तो चलो तुमको बताते हैं। बस गाड़ी में चढ़ा लिया, घीर करके मारपीट करने लगा खूब भी, घीर करके गाड़ी में चढ़ाया। उसके बाद घर में रास्ता मारते मारते रोली कुमारी और वो पुलिस थे सो दरोगा बहुत मारे, बहुत प्यार पकड़े। हमको बेटा को मत मारिए, हमको बेटा कुछ नहीं किया, हम कुछ नहीं किए, हमको गोत्री नहीं कुछ किए हैं। बोले कि चलो ना अभी कुछ नहीं हुआ है, चलो वहाँ, फिर उसके बाद लगेगा तुमको, सभी को मारेंगे। वहाँ जाने के बाद उतारने के बाद हमको बेटा के रूम में बंद करके मारे नीचा में, हमको ऊपर ले आए। हम बोले कि हमको हाथ थर थर कर रहा है, हमको नहीं जाना होगा, हमको तबीयत खराब है, दवा सुइया भी लेवे किए हैं, डॉक्टर राहुल कुमार दिए हैं दवा सुइया, हम नहीं जाएंगे ऊपर, हमको नहीं जाना होगा। तो टांग कर ले जाएंगे, नहीं जाएगी कैसे? वहाँ दवा है, दवा देंगे। जहाँ CCTV कैमरा लगल था वहाँ पर कुछ नहीं बोले। उसके बाद 2 मंजिला पर ले जा करके वहाँ बहुत पिटाई, 100 डंडा लगभग मारे।